हेलो माय डियर्स, वी आर स्टडिंग अवर एग्रीकल्चर। हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था सब्सटेंस फार्मिंग की दो क्वालिटीज़ होती हैं, दो टाइप से होती है। तो एक प्रिमेटिव और इंटेंसिव। तो इंटेंसिव पढ़ लिया था हमने, आज हम पढ़ेंगे प्रिमेटिव। तो प्रिमेटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक। इसको भी प्रिमेटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। First one is shifting cultivation. Shifting cultivation is practiced in the thickly forested area of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India. इस प्रकार की जो कृषि है, खेती है, वो कहाँ की जाती है? अमेजन बेसिन में की जाती है, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के हिस्सों में और उत्तर पूर्व भारत में। दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ अधिक वर्षा होती है। एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, और यहाँ वनस्पति बहुत जल्दी उग जाती है। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाई फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। उस प्लाट को क्या करते हैं, उस वनस्पति को काट देते हैं और उसको फिर जलाते हैं। द एसेज आर देम मिक्स विद द सॉइल, उसकी राख को हम मिट्टी से मिला देते हैं। एंड क्रॉप्स लाइक मैज, याम, पोटैटो एंड कैसावा आर ग्रोन, और इन फसलों को उगाया जाता है जैसे मैज, याम, पोटैटो एंड कैसावा। आफ्टर द सॉइल लूजेस इज फर्टिलिटी, जब ये मिट्टी क्या करती है, अपनी उर्वरा शक्ति को खो देती है, लूज कर देती है। द लैंड इज अबेंडेंट एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट्स, तो ज़मीन को छोड़ दिया जाता है, परित्यक्त, अबेंडेंट कर दिया जाता है, और जो कल्टीवेटर होता है वो नए प्लॉट की तरफ मूव कर जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया शिफ्टिंग। अब पढ़ते हैं नोमैडिक हर्डिंग। क्या होती है? नोमैडिक हर्डिंग प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, Central Asia and some part of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir। जो नोमैडिक हर्डिंग है वो कहाँ की जाती है? सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, भारत के भी कुछ हिस्सों में नोमैडिक हर्डिंग की जाती है, जैसे राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर में। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along defined route। कुछ निश्चित रास्ते होते हैं, उन रास्तों के माध्यम से जो हर्डर्स होते हैं वो अपने जानवरों के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे घूमते रहते हैं चारे की तलाश में। ओके, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रेस्पॉन्स ऑफ क्लाइमेटिक कंसंट्रेंट्स एंड टेरेंस। ये जो मूवमेंट है ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और टेरेन के अकॉर्डिंग होता है। सीप, कैमल, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं इसमें मुख्य रूप से इन जानवरों को पालते हैं, जैसे शीप, कैमल, याक, गोट्स। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। इन जानवरों से वो क्या प्राप्त करते हैं? मिल्क प्राप्त करते हैं, मीट प्राप्त करते हैं, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। नेक्स्ट वन इज कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है और इसको हम किस लिए करते हैं? इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है? इसमें फसलों को बहुत बड़ी पैमाने पे उगाया जाता है, जानवरों को भी बहुत अधिक पाला जाता है, जिससे हम क्या कर सकें, उनको मार्केट में सेल कर सके, बेच सकें। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इज लार्ज। तो जिस क्षेत्र पे खेती की जाती है या जो भी उसमें अमाउंट लगाया जाता है, पैसा, उसकी जो कैपिटल होती है बहुत ही ज़्यादा। मीन्स जिस खेत पे हम कृषि करते हैं वो खेत का एरिया बहुत अधिक होता है, या अगर हम कोई पशु पाल रहे हैं, जानवर पाल रहे हैं, तो उसमें बहुत अधिक पैसा लगाना पड़ता है।
मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाई मशीन्स। तो ऐसे जो कमर्शियल फार्मिंग होती है उसमें अधिकतर कार्य कैसे किया जाता है, मशीनों से किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग में क्या क्या शामिल है, कमर्शियल ग्रेन्स फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में फसलों को कमर्शियल पर्पज से उगाया जाता है। वीट एंड मैज आर द कॉमन कमर्शियल ग्रेन्स। गेहूँ और मक्का ये मुख्य रूप से कमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स हैं। मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मुख्य रूप से जो कमर्शियल ग्रेन्स फार्मिंग है उनकी खेती कहाँ की जाती है, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, इन क्षेत्रों में। दीज एरियाज आर स्पेशली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर। चूँकि ये जो क्षेत्र है यहाँ जनसंख्या विरल है, मीन्स दूर दूर है, और यहाँ जो खेत है लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर, सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े बड़े फार्म्स हैं। सेवियर विंटर्स रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। चूँकि यहाँ ठंडियाँ पड़ती हैं तो इसलिए बहुफसलीय नहीं होता है, ये सिर्फ सीजन में एक ही फसल, सिंगल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, एक ही फसल उगाई जा सकती है। ओके, इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल। जो मिश्रित खेती होती है, मिक्स फार्मिंग होती है, उसमें लैंड का यूज़ क्या किया जाता है, फूड को ग्रो करने के लिए, फॉडर चारा को उगाने के लिए और पशुओं को पालने के लिए। ये मिश्रित खेती में किया जाता है। इसकी खेती की कहाँ जाती है, इट इज़ प्रैक्टिस इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। इस प्रकार की खेती इन क्षेत्रों में की जाती है। नेक्स्ट इज प्लांटेशन। प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन एक प्रकार की कमर्शियल फार्मिंग होती है वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, कैस्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। जिसमें ये जो पेड़ होते हैं इनको लगाया जाता है, सिंगल क्रॉप्स, चाय, कॉफ़ी, शुगर कैन, कैस्यू, बनाना, कॉटन etc। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। इसमें बहुत अधिक लेबर और पैसे की ज़रूरत पड़ती है। द प्रोड्यूस में बी प्रोसीड ऑन द फार्म इटसेल्फ और नियर बाई फैक्ट्रीज। जिसका उत्पाद होता है, ठीक है, तो ये फार्म में खुद प्रोसीड हो सकता है अथवा आप नियर बाई इसको फैक्ट्रीज में ले जा सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इज़ दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क होता है वो आवश्यक होता है। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जो मुख्य प्लांटेशन है वो कहाँ पाया जाता है, वर्ल्ड के जो मेजर ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहाँ पाया जाता है। रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो रबर मलेशिया में पाया जाता है, कॉफ़ी ब्राज़ील फेमस है कॉफ़ी के लिए, भारत में चाय और श्रीलंका में भी चाय पाई जाती है। कुछ उदाहरण हैं। मेजर क्रॉप्स, मुख्य फसलें। अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए बहुत सारी किस्में उगाई जाती हैं कृषि की, फसलों की। क्रॉप्स आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो कृषि आधारित इंडस्ट्रीज़ होती हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उसमें जो क्रॉप्स होती हैं वो रॉ मटेरियल भी उपलब्ध कराती हैं। मेजर फूड क्रॉप्स आर वीट, राइस, मेज एंड मिलेट। जो मुख्य फूड क्रॉप्स हैं कौन कौन सी हैं, वीट है, राइस है, मेज एंड मिलेट है।
जूट एंड कॉटन आर फाइबर्स क्रॉप्स। जूट और कॉटन क्या है, ये फाइबर क्रॉप्स हैं। इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी। जो महत्वपूर्ण बेवरेज फसलें हैं वो कौन सी हैं, टी एंड कॉफ़ी। राइस, राइस इज द मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड। राइस संसार की मुख्य फसल है, मुख्य खाद्य फसल है, ठीक है, फूड क्रॉप। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। जो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं उन क्षेत्रों की स्टेपल डाइट है ये। राइस नीड हाई टेम्परेचर। चावल को उगाने के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। हाई ह्यूमिडिटी की आवश्यकता पड़ती है और अधिक रेनफॉल की। इट ग्रोज वेस्ट इन अलुवियल क्लेई सॉइल। ये अलुवियल क्लेई सॉइल में अच्छा उगता है। विच कैन रिटेन वाटर। ऐसी मिट्टी जो क्या करती है, पानी को रोके रहती है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। चाइना चावल उत्पादन में लीड कर रहा है, उसके बाद हमारा भारत आता है, जापान, देन श्रीलंका एंड इजिप्ट। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एज इन द वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 of 3 क्रॉप्स a year आर ग्रोन। चूँकि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में चावल उगाने की जो कंडीशंस हैं उसके फेवर में हैं, इसलिए साल में 2 या वो 3 फसलें उगा लेते हैं। 2 से 3 फसलें चावल की वो साल में ग्रो कर लेते हैं, उगा लेते हैं। वीट, वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल। वीट को कैसा टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है, मॉडरेट, एंड रेनफॉल ये भी मॉडरेट ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। जिस समय इसको ग्रो किया जाता है उस समय मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल की आवश्यकता होती है, और जिस समय इसकी हार्वेस्टिंग होती है उस समय ब्राइट सनशाइन की आवश्यकता होती है। इट थ्राइव्स वेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लूम सॉइल। और ये और अधिक अच्छा किस में होता है, लूमी सॉइल में होता है। वीट इज़ ग्रोन एक्सेसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। भारत जो गेहूँ है मुख्य रूप से इन कंट्रीज़ में उगाया जाता है। इन इंडिया इज़ ग्रोन इन विंटर। भारत में गेहूँ सर्दियों में उगाया जाता है। नेक्स्ट इज मिलेट। दे आर आल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल। इनको कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है और ये कम उपजाऊ मिट्टी में भी उगाए जा सकते हैं और रेतीली मिट्टी में भी। इट इज़ अ हार्डी क्रॉप्स दैट नीड्स लो रेनफॉल। ये हार्डी क्रॉप्स होती है जिसको कम वर्षा की आवश्यकता होती है एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, और इसको हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर की आवश्यकता होती है एंड एडुकेट रेनफॉल, और बहुत अधिक पानी की आवश्यकता भी नहीं होती है। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया। ज्वार, बाजरा, रागी ये भारत में उगाए जाते हैं। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइगरी। दूसरे देश हैं, ठीक है, इनमें भी उगाया जाता है। नेक्स्ट वन इज मैज। मैज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। मैज को कैसे टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, मॉडरेट, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल की आवश्यकता होती है और इसको बहुत अधिक सनशाइन की आवश्यकता, धूप की आवश्यकता होती है। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। ठीक है, ये ऐसी मिट्टी में उगता है जो वेल ड्रेन्ड मीन्स उसमें पानी इकट्ठा ना हो और फर्टाइल सॉइल में उगता है। मैज इज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। मैज का उत्पादन इन कंट्रीज़ में होता है। नेक्स्ट इज कॉटन। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। कॉटन को कैसे टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, हाई, लाइट रेनफॉल, हल्की वर्षा, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोन। इसको लगभग 210 फ्रॉस्ट फ्री डे चाहिए, इसको लगभग 200 जो दिन होते हैं वो फ्रॉस्ट फ्री चाहिए, इस जो मौसम होता है बहुत अधिक ख़राब ना हो, एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, और धूप बहुत ही ब्राइट चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए। इट ग्रोन बेस्ड ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। इसको ब्लैक और एलुवियल सॉइल में अच्छे से उगाया जाता है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील
and Egypt are the leading producer of cotton. It is one of the main raw material for the cotton textile industry. ठीक है, चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन में, और ये मुख्य रूप से एक अच्छा रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है, ओके। तो इसकी जो मुख्य विशेषता है इस फसल को ग्रो करने की वो ये है कि 200 से 210 दिन तक, ठीक है, 200 to 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, मीन्स 200 से 210 दिन तक लगभग जो पाला है ये कोहरा फ्रॉस्ट फ्री डेज वो ना पड़े तो फसल अच्छी होती है। ओके, नेक्स्ट इज जूट। जूट वॉज आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता था। इट वॉज वेल ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, ये एलुवियल सॉइल में अच्छा होता है, एलुवियल सॉइल में अच्छा ग्रो होता है और हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट्स की आवश्यकता होती है। दिस क्रॉप इज़ ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज़, इस क्रॉप्स को ट्रॉपिकल एरियाज़ में उगाया जाता है। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट, भारत और बांग्लादेश जूट उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट इज कॉफ़ी। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट, कॉफ़ी को वार्म और वेट क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल, और ये वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल में उगती है। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप्स, जो पहाड़ी ढाल होते हैं वो इस फसल के अधिक उपयुक्त होते हैं। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाई कोलंबिया एंड इंडिया, ब्राज़ील कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी है, उसके बाद कोलंबिया और फिर भारत आता है। टी, टी इज़ अ बेवरेज क्रॉप, टी क्या है, पेय फसल है। ग्रोन ऑन प्लांटेशन, और इसको प्लांटेशन के रूप में उगाया जाता है। दिस रिक्वायर कूल क्लाइमेट, इसको कूल क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल, और बहुत अच्छे से जो हाई रेनफॉल होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स, इसकी अच्छी पत्तियों की ग्रोथ के लिए ऐसे मौसम की आवश्यकता होती है। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप, ये कैसी मिट्टी में उगती है, लूमी सॉइल में जो वेल ड्रेन्ड हो, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो, एंड जेंटल स्लोप और थोड़ा ढाल हो। लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिकअप द लीव्स, पत्तियों को तोड़ने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में लेबर की आवश्यकता पड़ती है। कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड, ये कुछ देश हैं ये पूरे वर्ल्ड में बेस्ट क्वालिटी टी का उत्पादन करते हैं। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो।